विधानसभा के मानसून सत्र की कल से शुरुआत होगी और इसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और अब उस बैठक का समापन हो चुका है। हमारे साथ यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बैठक में क्या हुआ मंत्री जी? देखिए, कार्यमंत्रणा हुई। कार्यमंत्रणा में सदन कैसे चलाया जाए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर के तय किया है कि 11 तारीख से 14 तारीख तक सदन चलाया जाएगा। और सदन में जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि विकसित भारत 2047, तो उसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित भारत में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की योजना बनाई गई है कि जिसपे सदन में भी विधायकों से सुझाव मांगे जाएंगे और जनता के बीच से भी सुझाव मांगे जाएंगे कि हम 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनाएं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा रही है। मंत्री जी, जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं, अगर बात करें तो विपक्ष बिंदुवार बात कर रहा है जिसमें बेरोजगारी, बाढ़ और इसके साथ ही अगर जो शैक्षिक व्यवस्था है, अगर बात करें निजीकरण की, उसमें भी एक अलग अपने इन सारे बिंदुओं को लेकर, स्कूल मर्ज उसमें एक और शामिल है, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। वो ये कह रहा है कि पहले जवाब इसका होना चाहिए। इसके अलावा एक आरोप और है कि आप लोग जो सत्र है उसको कम कर रहे हैं। देखिए, कार्यमंत्रणा में और सर्वदलीय बैठक होती है तो सबकी सहमति से ना बात आगे बढ़ती है। अंदर कुछ बतियाते हैं, बाहर कुछ बतियाते हैं। अंदर कहते हैं नहीं सही है, चलना चाहिए, बाहर आने के बाद तो कहते नहीं नहीं गड़बड़ है। तो अंदर जो बात आप कर रहे हो वही बात पब्लिक में भी तो बताया करो। रही बात, देखिए, बाढ़ प्रकृति का ये कहर है। बाढ़ कांग्रेस की भी सरकार में आई, बसपा सपा के भी सरकारों में आई, आज एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो वो प्रकृति की मार है, माया ऊपर वाले की है। तो सरकार बाढ़ में लोगों को राहत देने में लगी है और विपक्ष बाढ़ बाढ़ चिल्ला रहा है। अब जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं वो खुशहाल हैं कि नहीं, सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और विपक्ष बिना वजह चिल्ला रहा है कि बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रयागराज का उदाहरण भी दे रहा है। प्रयागराज कभी गए हैं ये लोग जो आपके सामने बोल रहे हैं? ये प्रयागराज उन बस्तियों में जाते जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनसे पूछते कि भाई आप दुखी हैं, सरकार आपके लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, तब ना बात आती। ये खाली सड़क पर लखनऊ से बोलेंगे कि प्रयागराज में बाढ़ है, देख लिए टीवी में कि बाढ़ आ गई है, तो बस विरोध शुरू कर दिए। तो ये उनके कहने से नहीं होगा। और विकास के रास्ते पर अगर विकास की बात देखना है उनको, विपक्ष को, तो वो विधानसभा में देख लें। जो उनकी सरकार थी विधानसभा में और आज की सरकार की विधानसभा की रूपरेखा, नई टेक्नोलॉजी आ गई विधानसभा में, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिल रही है। वो देखिए, उनका चश्मा पार्टी का चश्मा है। उनके चश्मे में हमेशा विरोध ही दिखता है पार्टी होने की वजह से। और सरकार चाहे सड़क परिवहन का हो व्यवस्था, आप सड़क कनेक्टिविटी को आप उठा के देखिए, बड़े पैमाने पर हुआ है। आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता है। एयर कनेक्टिविटी आप उठा के देखिए, बेहतर हुई है। अब रेल कनेक्टिविटी आप देखिए, चाहे प्लेटफार्म पर खड़े हुई तो आपको लगता है कि नहीं पहले से बेहतर, आज बहुत बेहतर हुआ है। तो चीज़ें बेहतर, कोई भी सरकार आती है तो बेहतर करने का प्रयास करती है। विपक्ष सिर्फ विरोध का काम कर रहा है। और अगर सत्र में विरोध शुरू हुआ, जिस तरह से आसार लग रहे हैं कि हंगामे हो सकते हैं, तो क्या सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है? पूरी तरह सत्ता तैयार है। विपक्ष मुकाबला, वो प्रश्न करे, उत्तर देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो खुद भागते हैं। वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए सदन में, कि फोटो देख के जनता समझ जाए कि हम लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हम लोग सदन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं क्यों विरोध कर रहे हैं। भागते हैं, आप कह रहे हैं? भागते हैं वो सब। आप लोग तैयार हैं इस बार? बिल्कुल 100% हम लोग तैयार हैं। तो अगर विपक्ष हंगामा करता है तो सत्ता पक्ष भी उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना है यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।